है हमारा लोगो। लोगो को समझना बहुत जरूरी है। जैसे हम भारत के तिरंगे के अंदर अपना झंडा देखते हैं, वो झंडा हमको कई बातों के लिए संबोधित करता है, हमारे अंदर जोश भर देता है। ये जो लोगो आपके सामने है, जिसके ऊपर आप एक चील देख रहे हो और उसके दो पंख देख रहे हो खुले हुए, ठीक है, ये क्या है? ये है सीई, कैटलिस्टिक एंटरप्रेन्योरशिप। आप इसको राउंड करके देखोगे तो यहां से ये आपको सी नजर आएगा और अंदर वाले पंख को घुमाकर लेके जाओगे चील की चोंच तक और वापस नीचे से लेकर आओगे तो ये बन गया ई, यानी कि कैटलिस्टिक एंटरप्रेन्योरशिप। चील हमको ये सिखाती है परिस्थितियां जितनी मर्जी खराब हो, आप अपने आप को हवा के बहाव के अनुसार छोड़ दीजिए। आप कभी भी सर उठाकर देख लेना आकाश में, चील ही एक ऐसा प्राणी है जो सबसे कम पंख फड़फड़ाता है, यानी कि वो मेहनत कम करता है लेकिन फिर भी सबसे ऊंचा उड़ता है। इसके पीछे केवल और केवल एक राज है, और वो राज है कि जब बाज देखता है कि अब हवा का बहाव आ गया तो अपने आप को उस हवा के ऊपर छोड़ देता है और हवा उसको और ऊंचा और ऊंचा और ऊंचा और ऊंचा लेकर जाती है। इसका मतलब ये है कि आपके सामने परिस्थितियां कुछ भी हों, अगर आपकी नजर सरकार की नीतियों पर है, मीडिया के अंदर क्या चल रहा है उसके ऊपर है, एजुकेशन के अंदर क्या लेटेस्ट होना चाहिए उसके ऊपर है, और अगर आपके पास अर्थव्यवस्था के अंदर अपॉर्चुनिटी नजर आ रही है तो उसके अंदर वो हवा है, और अगर आपका कल्चर आप देख रहे हो कि किस व्यक्ति को किस प्रकार की सहायता की जरूरत है, उस चीज को अगर आपने एक बिजनेसमैन की तरह टैप कर लिया तो आपको मेहनत कम करनी पड़ेगी और आप आकाश की ऊंचाइयों में बहुत ऊंचा उड़ जाओगे। तो ये जो लोगो है इसको हमेशा अपनी नजर के सामने रखना। ये आपको हमेशा यही बातें याद दिलाता रहेगा कि हमने अपने आप को ऐसी रणनीतियों के हवाले करना है, ऐसे माहौल के हवाले करना है जो आपको आपकी आज की परिस्थितियों से उठाकर बहुत आगे लेकर जाएंगी। ज्यादा दम नहीं लगाना पड़ेगा। हमेशा चील ऊंचा उड़ता है, कारण सिर्फ उसका यह है कि वो अपने आप को हवा के ऊपर छोड़ देता है और हवा उसको ऊंचा लेकर जाती है। दूसरी चीज, हालात कितने भी बुरे हों, चील जब बूढ़ा हो जाता है तो उसके पंख गिर जाते हैं, पंजे खराब हो जाते हैं, चोंच खराब हो जाती है, तो वो पहाड़ियों में जाता है, अपनी चोंच तोड़ता है, पंजे तोड़ता है, पंख उखाड़ के फेंक देता है, कुछ दिन वहां पर बैठा रहता है और उसके बाद जब उसकी नई चोंच, नया पंख और नए पंजे आते हैं तो फिर से वो जो शिकार करने के लिए और ऊंचा उड़ने के लिए तैयार हो जाता है। ये चील की बखूबी है। इसलिए ये लोगों आपको ये दूसरा लेसन हमेशा ये देता रहे कि परिस्थितियां चाहे जितनी मर्जी बिगड़ गई हो, आपने अपने आप को उस समय तक के लिए ठहराए रखना है। टेंशन में नहीं जाना, डिप्रेशन में नहीं जाना, हार नहीं माननी जब तक कि आपके पंख दोबारा ना निकल आए, आपकी चोंच दोबारा ना निकल आए, आपके पंजे दोबारा से रिस्टोर ना हो जाए। ये पावर ऑफ रिस्टोरेशन है। ये केवल चील के अंदर होता है। अकेला ऐसा प्राणी है पूरी दुनिया के अंदर जो इस तरीके से अपने आप को रिस्टोर करता है। राइट, तो दो चीजें ध्यान रखेंगे इस लोगों में, ऊंचा उड़ना है और अपने आप को परिस्थितियों के हाथ में नहीं छोड़ना। परिस्थितियों से निकलने के लिए सही समय का इंतजार करना है। प्रैक्टिकल एंटरप्रेन्योरशिप या उद्यमिता से जुड़ी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग्स, अनुभवों, नीतियों, कानूनों अथवा संबंधित जानकारियों को सबसे पहले पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और कैटलिस्टिक परियोजना को युवाओं, भावी उद्यमियों तथा उद्यमियों तक पहुंचाने के लिए जरूर शेयर करें और अपना महत्वपूर्ण योगदान दें।